होली का त्योहार सबको पसंद है। बहुत लोगों को नहीं भी पसंद होता है क्योंकि कलर्स होते हैं। नहीं, फेस खराब हो जाता है, बाल खराब हो जाते हैं, तो इसलिए लोगों को थोड़ा-सा कम ही पसंद आता है। पर अगर क्या हो कि हम अपने बालों को सिक्योर कर सकें, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें, इवन अगर कलर लग भी जाता है, तो भी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, तो ऐसे कैसे हम होली बना सकते हैं? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बी। आप सभी को हैप्पी होली। बी सेफ, बी इंजॉय योर होली और सभी अच्छे से होली खेलिए, होली मनाइए, अपने त्योहार को एंजॉय कीजिए। पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि होली पर लगने वाले जो रंग होते हैं, उनसे अपने बालों को और अपने स्किन को कैसे बचा सकते हैं। देखो, होली पे ना होता ये है कि हमको रंग लग ही जाता है। हम कितना ही मना करें, अरे नहीं 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 नहीं, मत लगाओ मत लगाओ, पर फिर भी कहीं ना कहीं रंग लग ही जाता है। हम सोचते हैं कि सिर्फ गुलाल से खेले, तो बहुत बार गुलाल भी ऐसी होती है कि जो स्टेन छोड़ ही देती है, यानी एक एक निशान जो होता है वो रह जाता है, एक स्टेनिंग रह जाती है हमारे फेस पर, हमारे बालों पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बालों के लिए हमें क्या करना है। सुबह सबसे पहले हमें या तो सुबह उठ के आप बालों को अच्छे से मालिश कर लीजिए, ऑयलिंग कर लीजिए, या रात को ही प्रिपेयर होके सोइए। तो रात को अच्छे से अपने बालों में मालिश कर लीजिए। मैं चाहूँगी कि आप थिक ऑयल का यूज़ करें, कोकोनट ऑयल ज़्यादा थिक नहीं होता। कैस्टर ऑयल का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके बालों पर वो एक थिक लेयर बना देगा और स्कैल्प पर भी, जिससे क्या है वो स्टेनिंग जो रहने वाली है वो नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, आपको बनानी है प्लेट्स। ऐसे खुले बाल रखना तो वैसे भी अच्छा लगता है ना, थोड़ा-सा फैशनेबल भी लगता है। होली पे बाहर जा रहे हैं, थोड़ा ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बाल खुले रखना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस, क्योंकि बाल हो जाएंगे खराब। लेकिन मैं सलाह दूंगी कि अपने बालों को प्लेट्स जरूर कर ले। आजकल 2 चोटी की प्लेट्स हो जाती हैं, वो बहुत क्यूट लगती हैं, बहुत अच्छी भी लगती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बालों को ऑयलिंग करके और प्लेट्स बना लीजिए, जिससे आपके बाल रहेंगे सिक्योर। बात करते हो अब स्किन के लिए, तो स्किन में क्या है आपको कि आपको यूज़ करना है अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपको यूज़ करना है ऑयल। और ऑयल मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आलमंड ऑयल का यूज़ कीजिए फेस के लिए, कोकोनट ऑयल का यूज़ कीजिए अपने हाथों के लिए, इवन आप कैस्टर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो थिक लेयर आपको देगा। दूसरी चीज, जब आप ऑयल लगा लेते हैं उसके ऊपर लगानी है आपको सनस्क्रीन, और वो बहुत ज्यादा वाली इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, फेस पर, इवन अपने हाथों पर और पैरों पर भी, क्योंकि धूप होगी बहुत तेज और हमें बाहर ही रहना है, तो सनस्क्रीन का यूज करना ही करना है। ओके, नेक, ईयर्स, इनको भी हमें बचाना है, इन पे भी स्टेनिंग नहीं लगनी चाहिए, तो हमें हल्का सा ऑयलिंग अपने ईयर पर और अपनी नेक पर भी करनी है। इसके साथ ही हम वेस्लिन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम अपने वेस्लिन को अपने ईयर के अराउंड लगा सकते हैं, थोड़ा पीछे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम ये जो पार्ट्स होते हैं ना, हम इनको स्किप कर देते हैं, हम इनको भूल जाते हैं। तो हमें ये भूलना नहीं है, हमें इनको भी सिक्योर करके रखना है, जिससे यहाँ पर भी स्टेनिंग नहीं रहे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जब होली हम खेलने जा रहे हैं उस टाइम पर। अब बात करते हैं कि जब होली खेल के हम आ चुके हैं, ठीक है, तो अब हमें क्या क्या करना है। ओके, हमें बिल्कुल हार्श नहीं होना है, ना तो अपनी स्किन के लिए ना अपने बालों के लिए, कि नहीं रगड़ रगड़ के भाई आज ही निकाल देना है सारा रंग, आज ही कर देना है सब क्लीन। ऐसा बिल्कुल नहीं रखना। बाई चांस कोई स्टेनिंग रह जाती है तो हमको उसको वैसे ही छोड़ देना है, पर हमें जबरदस्ती नहीं करनी है उसके साथ। अपने माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए, एक बार यूज कर लीजिए, फिर दूसरी बार थोड़ी देर बाद फिर से उसका यूज कर लीजिए, तो वो स्टेनिंग जो होगी वहां से रिमूव इजीली हो जाएगी। फिर हम ऑयलिंग कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे अपने बालों को फिर से धोएंगे, जिससे वो पूरी की पूरी जो भी स्टेनिंग रहने वाली है वो पूरी की पूरी वहां से निकल जाएगी।
ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बालों पर हल्का-सा नेक्स्ट डे स्क्रब भी कर सकते हैं, जिससे जो भी स्टेनिंग रह गई है, बहुत बार यहाँ रह जाती है स्टेनिंग, तो वो निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी ईज़िली। बात करें अगर स्किन के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्श नहीं होने चाहिए। साबुन उठाया, मुँह धो लिया, नहीं, ये नहीं करना है हमें। हमें सबसे पहले क्या करना है, मुँह पानी से गीला करना है और हमें बनाना है उपटन। उपटन कैसे बनाएँगे? हम लेंगे बेसन और उसमें डालेंगे हम ऑयल, सरसों का ऑयल बेसिकली उसके अंदर चलता है। तो सरसों का ऑयल लेकर हम उपटन लगाएँगे अपने पूरे फेस पर और उसको रहने देंगे। हाथों पर भी वही काम करेंगे और धीरे-धीरे मालिश करते हुए उसको वहाँ से हटा देंगे। अगर वो इज़िली रिमूव हो रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हम उसको पानी से क्लीन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने उपटन लगाया है, उपटन के बाद हमने अपने फेस को क्लीन किया है, तो आधा रंग तो वैसे ही निकल गया है। ठीक है। दूसरी बात, जब हम उपटन लगा लेंगे, उसके बाद हम हल्का-सा फेस वॉश कर लेंगे, बहुत ही माइल्ड सा फेस वॉश लेंगे और हल्के हाथ से उससे मसाज करके उसको निकाल देंगे। ठीक है। तो एक दिन हम बस इतना ही काम करना है। सेकंड डे हमें क्या करना है, हमें लेने हैं ओट्स और मिल्क, उसका हमें बनाना है पैक और उससे हमें रिमूव करना है अपनी पूरी स्टेन को। बहुत ही इजीली हो जाता है, कोई भी स्टेन नहीं रहेगा, कहीं भी कोई स्टेन नहीं रहने वाला। सिर्फ 2 दिन दीजिए और आपका रंग पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो बिल्कुल भी तो तैयार हो जाइए होली के लिए और जो भी मैंने आपको आइडियाज़ बताए हैं, जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, उनका ज़रूर यूज़ कीजिएगा और एन्जॉय कीजिए अपनी होली। हैप्पी होली!